सभी को मेरा नमस्कार। एबी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में हम लोग समझेंगे कि फोरकास्टिंग किसे कहते हैं, इसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और इसकी क्या मेथड होती है। समझने के लिए आपको सिर्फ वीडियो पूरा देखना है, जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुनना है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। फोरकास्टिंग, नॉर्मल फोरकास्टिंग का मतलब होता है फ्यूचर की प्लानिंग करना। क्या मतलब होता है? फ्यूचर की प्लानिंग करना। लेकिन हम फ्यूचर की प्लानिंग करना तो किसकी प्लानिंग करना, ये हमें पता होना चाहिए। हम लोग बात कर रहे हैं इंडस्ट्रीज की, और इंडस्ट्रीज में क्या होता है? प्रोडक्ट का निर्माण होता है। अब प्रोडक्ट की हमें प्लानिंग करना, तो क्या प्लानिंग करना? तो आप सभी जानते हैं कि जो भी हमारा वर्क चलता है उसमें सबसे पहले कंपनी के अंदर ये पता होना चाहिए कि हमें किस प्रोडक्ट को बनाना है। फिर जिस प्रोडक्ट को बनाना है उसकी क्वांटिटी पता होनी चाहिए कि यदि मेरे पास टारगेट है किसी प्रोडक्ट का, तो कितनी क्वांटिटी में बनाना है। फिर उसकी क्वालिटी पर भी ध्यान देना है, तो क्वालिटी भी देखना हमें। उसको फिर बेचना है तो कैसे हम सेल करेंगे वो भी देखना है। और आगे हमें फ्यूचर में उसकी जो डिमांड होगी उस पर भी हमें ध्यान देना है। ये तो हो गई नॉर्मली हमें किसी प्रोडक्ट को बनाने से पहले इतना तो पहले पता करना है। इतना पता करने के बाद नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोचना है कि जो हमारे पास डिमांड आएगी, जो क्वांटिटी में हमें प्रोडक्ट बनाना है, जो क्वालिटी हमें देना है, उसके लिए हमें मटेरियल भी परचेज करना पड़ेगा। कहां से हम मंगाएंगे, कैसे वो आएगा। फिर मटेरियल की व्यवस्था हो गई मान लो, तो उसको बनाने के लिए हमें किस टाइप की मशीन्स की जरूरत पड़ेगी, कितनी मशीन की जरूरत पड़ेगी, कितनी लेबर लगेगी, कितने इंजीनियर्स लगेंगे, कैसे हम प्रोडक्ट को बनने के बाद क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। ये सारे फैक्टर हमें कहां पर देखना है? प्रोडक्ट को बनाने से पहले। इसी को हम क्या कहते हैं? फोरकास्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? फोरकास्टिंग कहते हैं। उम्मीद है समझ गए होंगे, क्योंकि हमें फोरकास्टिंग किसकी करना है? इंडस्ट्रीज के बारे में सोच रहे हैं हम लोग। फोरकास्टिंग तो अब अलग अलग जगह अलग अलग चीजों के हिसाब से सोच सकते हैं, जिसका मतलब ये फ्यूचर की प्लानिंग करना। लेकिन हम लोग फ्यूचर की प्लानिंग किसके बारे में कर रहे हैं? प्रोडक्शन से रिलेटेड। तो जो मैंने समझाया उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और यहां पर मैंने वैसे लिख भी दिया, उसको भी समझ सकते हैं आप, वैसा भी लिख सकते हैं जैसा यहां पर लिखा है। अब हम चलते हैं इसकी कौन से क्या समझेंगे, इसके स्टेप्स कौन कौन से हैं जो हमें एक्सप्लेन कर सकें एग्जाम में, तो अच्छे नंबर मिल सकें। तो उन स्टेप्स को भी समझते हैं। तो जो स्टेप्स है फोरकास्टिंग के, उसमें सबसे पहले आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब होता है कि कोई भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं या आगे फ्यूचर में बनाने वाले हैं, तो उसकी क्वांटिटी सबसे पहले पता करना कि हमें कितनी क्वांटिटी में बनाना है। क्योंकि टारगेट अगर मेरे पास रहेगा तो सबसे पहले क्वांटिटी का आएगा। फिर हमें उसकी क्वालिटी मेंटेन करना है, उसकी हमें प्राइसिंग रखना है। अब हम जब बनाएंगे तो जो भी उसमें खर्चा आएगा उसके अकॉर्डिंग प्राइसिंग भी करना है। उसकी इन्वेंट्री कंट्रोल भी होनी चाहिए, मतलब उसको स्टोर कहां करेंगे, कहां से रॉ मटेरियल आएगा, इस तरह की पूरी प्लानिंग होनी चाहिए। मतलब पूरा हमारा क्या होना चाहिए, फ्यूचर पहले ही से सेट कर लेना चाहिए हमारी क्वांटिटी और क्वालिटी के हिसाब से। सेकंड होता है, अगर मुझे क्वांटिटी क्वालिटी जो हमारी क्वांटिटी है और क्वालिटी है ये सेट हो गई है, प्राइसिंग भी सेट हो गई है, पूरा इन्वेंट्री कंट्रोल सेट हो गया कि कैसे हमारा प्रोडक्ट कहां रखा जाएगा, कहां से आएगा, ये सब कुछ सेट हो गया है। तो फिर हमें क्या करना, कैटेगरी जो प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या होता है? कैटेगरी जो प्रोडक्ट का मतलब होता है, प्रोडक्ट दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हमारे टिकाऊ, मतलब लंबे समय तक भी रखे ना तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरे होते खाद्य पदार्थ जो जल्दी खराब हो जाते हैं। तो दोनों को हमें पहचानना है और उसी के हिसाब से हमें सप्लाई करना, उसी के हिसाब से उनको रोकना है, उसी के हिसाब से उनका प्रोडक्शन करना है। तो हम जो लंबा समय लेते हैं डिमांड के हिसाब से, जो डिमांड आती है हमारे पास, उसके हिसाब से हमें प्रोडक्ट को कैटेगरी में डिवाइड करना चाहिए। उसके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, प्लानिंग करना चाहिए, योजना बनाना चाहिए प्रोडक्ट की कैटेगरी के हिसाब से। टिकाऊ मतलब होता है जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया, ऑटोमोबाइल के सामान हो गया, कोई भी सामान हो सकते हैं,
खाद्य पदार्थ मीन्स जो खाने पीने के सामान है उनके हिसाब से। नेक्स्ट होता है थर्ड नंबर, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मेथड। अगर हमें टाइम से प्रोडक्ट बनाना है तो उसकी प्रॉपर मेथड का मतलब सही मशीनरी का सिलेक्शन होना चाहिए, सही लेबर का सिलेक्शन होना चाहिए, और जो मटेरियल का फ्लो है, बनाने का तरीका है, वह भी फ्लो सही होना चाहिए, जिससे हम टाइम कम से कम एक प्रोडक्ट में बनाने में लगे। जो हमारा रॉ मटेरियल आ रहा है बाहर से, वह प्रॉपर तरीके से टाइम से आना चाहिए। जो हम सप्लाई दे रहे हैं वह भी कैसी होनी चाहिए, टाइम से सप्लाई होना चाहिए। इन पर भी हमें ध्यान देना है। नेक्स्ट होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, जिसका मतलब बहुत ध्यान समझें। अब हमने जो प्लानिंग बनाई है, जरूरी नहीं रिजल्ट बिल्कुल पूरी तरह वैसा ही आ जाए। जिसका मतलब होता है हमने जो प्लानिंग बनाई है एक कागज पे बनाई है, उसको मैंने प्रैक्टिकल में कह सकते हैं बिल्कुल उतारा है। फिर हमारी जो प्रोडक्शन हुआ है, फिर हमने जो पहले से प्लानिंग तैयार की थी, क्या उसके अकॉर्डिंग हमारे रिजल्ट आए हैं, क्या बिल्कुल वैसा ही प्रोडक्शन हुआ है, यदि नहीं हुआ है तो उसमें परिवर्तन की कितनी गुंजाइश है। अगर गवर्नमेंट रूल चेंज हो रहे हैं या कुछ भी ऐसा माहौल बन रहा है तो उसमें कितना परिवर्तन हम लोग कर सकते हैं। तो ये हमारे किस पे, रिजल्ट के ऊपर भी कुछ डिपेंड करता है। तो उस रिजल्ट के हिसाब से हमें पहले से तैयार होना चाहिए, तैयारी होना चाहिए परिवर्तन की। तो याद रखें, इनको भी हमें याद रखना है। तो ये स्टेप्स हो गई फोरकास्टिंग की। अब यहां पर तो हमने सिर्फ नाम लिख दिए हैं, जैसे मैंने समझाया, आप वैसे भी लिख सकते हैं। नहीं तो जो पीडीएफ अटैच है एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर, जो भी बच्चे स्टडी करते हैं, तो उस पीडीएफ में आप क्या करेंगे, उसमें ये जो टॉपिक लिखे यहाँ पर, ये सब डिटेल्स में एक्सप्लेन किए गए हैं। तो आप वहां पर एक बार पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएंगे। और मैंने समझा दिया तो समझ में आ ही गए होंगे। तो एक लेक्चर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बिना रटे हुए आप इसको बड़े आसानी से एक्सप्लेन कर पाएंगे, कभी भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहां पर लिखा मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब है हम ऐसे बैठे बैठे कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि किसी व्यक्ति को क्या चाहिए और कैसा चाहिए। तो इसके लिए कुछ मेथड हैं, जैसे कि है पहला सर्वे ऑफ बायर्स व्यू। सर्वे ऑफ बायर्स का व्यू होता है कि हमें यदि किसी प्रोडक्ट को बनाना है तो उसके लिए एक सर्वे करती हैं कंपनियां, जो आपको नॉर्मल पता रहती हैं। जो सर्वे करती हैं कि किसी व्यक्ति को अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो किस टाइप का चाहिए, क्या क्या उसमें खूबियां होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कितनी प्राइस तक वह मिलना चाहिए। इस तरह का जो सर्वे कराती हैं कंपनियां, इससे क्या होता है, हमें किसी प्रोडक्ट को यदि बनाना है किसी कंपनी में, तो उसका एक अनुमान लग जाता है कि हमें किस टाइप का प्रोडक्ट बनाना है, कितना उस पर इन्वेस्टमेंट करना है और किस क्वांटिटी में हमें ये हमारा मार्केट में जा सकता है। तो ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा है कलेक्टिव ओपिनियन। कलेक्टिव ओपिनियन का मतलब है हमने बाहर से मार्केट सर्वे कराया, फिर जो हमारे सेल्समैन होते हैं उनकी ओपिनियन ली हमने, क्योंकि वो डायरेक्ट किससे जुड़े जाते हैं, बायर से, कस्टमर से जुड़े जाते हैं। और दोनों के ओपिनियन के आधार पर हमने क्या प्लानिंग करना है, फोरकास्टिंग करना है कि हमें प्रोडक्ट किस प्रकार का चाहिए और कैसा हम बना सकते हैं, क्या इसकी मार्केट में डिमांड रहेगी, क्या क्वालिटी एक्सेप्ट करते हैं कस्टमर और कितनी प्राइस एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट है ट्रेंड प्रोजेक्शन। ट्रेंड प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि अगर मेरी कंपनी काम कर रही है रेगुलर, तो हमें सीजन के हिसाब से, जैसा कि हम जानते हैं हर सीजन में हमें पता चलता रहता है कि किस प्रोडक्ट की अब डिमांड आने वाली है। अब हो सकता है कृषि टाइप के जो हमारे फार्मर के होते हैं उनके कोई प्रोडक्ट हो सकते हैं, या खाने पीने की चीजें हो सकती हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान भी हो सकते हैं, कुछ और भी हो सकता है। हर चीज का एक सीजन चलता है जिसे हम ट्रेंड बोलते हैं कि अभी ट्रेंड इसका चल रहा है। तो उस टाइप का ट्रेंड है, उसके लिए हमें पूरी तैयारी कर लेना चाहिए। एक साल मतलब एक साल का पूरा हमें और उनका क्रम बनाना चाहिए। बिल्कुल क्रम बना के रखना है कि कैसे हमें क्या करना है, इनके प्रोडक्ट को हम सप्लाई कर पाएंगे बिल्कुल ट्रेंड के हिसाब से, कि इस समय इस प्रोडक्ट की डिमांड होगी, इस समय इस प्रोडक्ट की डिमांड होगी। तो उसके हिसाब से हमें पहले से तैयार रहना चाहिए। यही मतलब है फोरकास्टिंग का, कि आने वाले समय के लिए हमें कैसे तैयार रहना है, कैसे हमें कस्टमर की डिमांड को पूरा करना है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स।
हमें अब इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी देखना है। जैसे एक बहुत बड़ा एग्जांपल, पेट्रोल और डीजल के दाम कम ज्यादा होते रहते हैं, इसके ऊपर हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट भी ऊपर नीचे होती है, क्योंकि जो हम सप्लाई करते हैं, जो हमारा कन्वेंस चार्ज होता है वह भी बढ़ जाता है। इस तरह हमारे इसके अलावा जो रॉ मटेरियल है उसकी कीमतों में भी उतार चढ़ाव होता रहता है। ये सब इकोनॉमिक चीजें देखकर हमें फ्यूचर की तैयारी करना है, उसका रेट डिसाइड करना है प्रोडक्ट का। नहीं ऐसा ना हो पुराना हमारा रेट चल रहा वही चला दें, इधर हमारी जो अदर चीजों के रेट बढ़ गए, रॉ मटेरियल का रेट बढ़ गया है, हमारी मार्केट का रेट बढ़ गया है, तो उसमें हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, हमें लॉस हो जाएगा। तो ये भी हमें इकोनॉमिक फैक्टर्स भी देख के चलना है, तब हमें प्रोडक्ट की कीमत डिसाइड करना है और प्रोडक्ट को क्या करना है, मैन्युफैक्चर करना है। तो ये सिंपल वर्ड है, थोड़ा बहुत हम कोशिश करते हैं समझाने की, और कुछ आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करा देता हूं हिंदी इंग्लिश में, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन से आप बहुत अच्छे से एक लेक्चर को बना सकते हैं और अपनी भाषा में लिख सकते हैं। उम्मीद है समझ में जरूर आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।